ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये पूरी जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो हर रोज़ एपिसोड कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान टीम को डिस्कस ना करें। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे रवैयों के प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे में कमियां हैं, हमने हर रोज़ इस पे बात करनी है। जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से उसको अपडेट करना है, हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते, ये तमाम चीज़ें हमने हर रोज़ डिस्कस करते रहना है। क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान टीम की बात नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस ट्रांसमिशन का जो है वो मकसद पूरा नहीं होगा। इमरान सुहेल, ऐसा ही है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें और डीपली जो इनसाइड आउट हैं वो यहाँ पर रखें सबके सामने। हो सकता है कि हमारी आवाज़ किसी के दिल में लगे, जाके किसी को ख्याल आ जाए कि यार, अल्लाह करे लोगों को ख्याल आ जाए और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बेहतर हो जाए। लेकिन हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान, कल का मैच अफगानिस्तान जीत गया, कैसा रहा मैच? देखिए, हांगकांग अफगानिस्तान का जो मैच है वो मैं थोड़ा सा स्कोर कार्ड अगर आपके सामने रखूं तो मेरा ख्याल है कि कल वो वन साइडेड मैच हांगकांग वर्सेस श्रीलंका मैच था कल, और जिसमें पहले खेलते हुए हांगकांग ने 149 रन बनाए थे और ये अच्छे रन थे 149, जिसमें जिशान अली जो उनके कप्तान थे उन्होंने 23 रन की इनिंग खेली थी। फिर अंश राठ ने 48 रन की इनिंग खेली। फिर नज़ाकत खान ने 52 रन की इनिंग खेली। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका ने बड़ी आसानी के साथ जो रन थे उनको अचीव किया 18 पॉइंट समथिंग ओवर में, लेकिन 6 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे। ठीक, अगर उनके पथुम जो उनके इब्तदाई बल्लेबाज हैं, पथुम निसानका उनका नाम है, उन्होंने 44 रन पर 68 रन की इनिंग खेली और वही शानदार इनिंग रही। उसके बाद उनके बैट्समैन ने 11, 19, 20 और फिर नीचे आकर विंद्रू ने 20 रन की इनिंग खेली थी। सो इस तरह सिर्फ 7 बॉल पहले श्रीलंका की टीम जीती। लेकिन श्रीलंका की टीम के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पॉइंट टेबल के ऊपर वो टॉप पर आ गए और उनके इस वक्त 4 पॉइंट हो गए। ठीक, तो श्रीलंका अपने सारे मैचेस खेल चुकी है। श्रीलंका का एक मैच रहता है अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन तगड़ा मैच होगा। तगड़ा मैच है। अगर ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त के कौन ऊपर जाएगा। श्रीलंका तो खैर अभी अपने ग्रुप में टॉप पर है, उनका एक मैच है, लेकिन उससे पहले जो मैच है इसका अफगानिस्तान का और बांग्लादेश, वो मैच आज डिसाइड कर देगा ऑलमोस्ट। क्योंकि मैंने आपको याद है कहा था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बड़े रन रेट बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान हार जाता है बांग्लादेश से और एक अच्छे मार्जिन से बांग्लादेश जीतता है तो फिर बांग्लादेश के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे और फिर अफगानिस्तान के पास जो है वो एक मौका होगा कि वो अगर श्रीलंका को हराता तो फिर 4-4 पॉइंट तीनों के हो जाएंगे। अगर तीनों के 4-4 पॉइंट होते हैं तो फिर रन रेट के ऊपर सारा आ जाएगा। और अगर आज बांग्लादेश हार जाता है तो फिर टाटा बाय बाय, बांग्लादेश को घर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बांग्लादेश का क्योंकि आज ऑलमोस्ट आखिरी मैच है और इस आखिरी मैच के बाद 2 पॉइंट उनके होंगे तो अगर और उनका रन रेट भी बहुत बहुत कम है और वो 2 टीमें जो हम समझ रहे थे ग्रुप बी से बांग्लादेश और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये दोनों टॉप पे चली जाएंगी। और पाकिस्तान वाला मैच वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मैच बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत वर्सेस यूएई, भारत वर्सेस ओमान और पाकिस्तान वर्सेस यूएई। पाकिस्तान और यूएई का मैच जो कल होना है वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर सबकी नजरें होंगी। अगर पाकिस्तान वो मैच जीतता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। अगर पाकिस्तान हल्ला ना करे, वो ऐसा अपसेट हो जाता है, वो मैच हार जाता है तो फिर मामला गड़बड़ होगा। क्या यूएई की टीम में इतना करंट है कि वो कोई अपसेट कर सके पाकिस्तान के खिलाफ? मतलब जो सिचुएशन नजर आ रही है उसके अकॉर्डिंग में पूछ रही हूँ। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, इमरान अक्सर ही कह रहे होते हैं। लास्ट मैचेस गए, देखिए ओमान के खिलाफ जब हम खेले थे तो ओमान ने भी 140 के करीब रन कर लिए थे, आपको याद होगा। बिल्कुल, मुझे तो याद है। मुझे यहाँ तक ये लगता है कि हमें थोड़ा सा ना मोहतात होकर खेलना पड़ेगा। ठीक है, ओमान की टीम अच्छी थी या यूएई की टीम अच्छी? यूएई की टीम ज्यादा अच्छी है। यूएई की टीम ज्यादा अच्छी है। देखिए यूएई की टीम हालांकि इंडिया से नहीं, ओमान की टीम जो है वो हमने ओमान की टीम के अगेंस्ट 140 प्लस रन बनाए थे, लेकिन इससे ज्यादा होने चाहिए थे ना, आप कह रहे थे। 160 बनाए थे, तो मैं चाहता था कि 200 रन बनाए, 160 बनाए थे। तो अगर यूएई की टीम अगर पहले बैटिंग करती है फिर मैं बड़ा इंपॉर्टेंट होगा टास्क। अगर वो पहले बैटिंग करती है, पहले बैटिंग करके 150 रन बना देती है तो 150 रन चेज करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा।
कि मैं आपको बता दूं। इसका मतलब है हम टॉस जीते और बैट ले लें? टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करें तो अच्छा है। ये इंडिया की टीम थोड़ी है जो कर जाएगी चीज। आप पहले बैटिंग करेंगे और पहले बैटिंग करके कुछ रन्स फिर उनको रोकने की कोशिश करें, वो फिर आप उनको 100 तक आउट कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी स्पिन बॉलिंग है वो फिर आप अंडर 100 जो है वो आराम से उनको साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या माइंडसेट है कि जो पहले बैट करता है या फिर किस तरह से बाद में बैट होना चाहिए? क्योंकि बॉलर्स तो आपके वही है, क्रीज पे तो वैसे ही खेलेंगे, स्पिन बॉलर्स भी वही है। नहीं, माइंडसेट तो एक अलग चीज है। मेरा ख्याल है कि जो ग्राउंड की कंडीशंस है, मैंने आपको याद है कहा था कि पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो पहले वो कोशिश करे कि वो बॉलिंग करे और बाद में चेज करे। लेकिन हमें डर इतना होता है कि थोड़ी रफ हो जाती है बॉल लगने से, फिर उसके बाद चीजें असरअंदाज होती वो भी, और ग्राउंड के अंदर जो ड्यू फैक्टर आता है, हाँ। वो ड्यू फैक्टर। और फिर मैंने एक और चीज देखी है कि ग्राउंड के अंदर जो आउटफील्ड है ना, ठीक, वो थोड़ी हैवी आउटफील्ड है, बॉल ट्रेवल नहीं करता है। अक्सर मैंने चौके देखे हैं जो बाउंड्री के पास जाके बॉल रुकी गए। अगर इसके अलावा अगर हम इंडिया की आउटफील्ड देखें, मुख्तलिफ मुल्कों की आउटफील्ड देखें, तो ग्रास जो है बहुत ब्रीक छोटा ग्रास होता है, लेकिन बॉल भागता है। यहाँ पर एक तो जब ग्राउंड गीला होता है तब भी बॉल ट्रेवल कम करता है, स्लो भागता है, और अगर थोड़ा सा ग्रास भरा हो तब भी जो है वो स्लो भागता है। तो इसलिए या तो पूरा ग्राउंड गंजा हो, मतलब ग्रास हो, बहुत बरीक ग्रास हो, उसमें ड्यू भी कम पड़ती है, लेकिन ये कंडीशन आपके हाथ में है नहीं ना। ये कंडीशन जो है वो मेजबानों के हाथ में, वो मेजबान जो है वो आपके खुले दुश्मन है, तो वो इसलिए आपको वो एडवांटेजेस नहीं मिल रहे जो आपको एडवांटेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, क्या होने वाला टीम, क्या करना चाहिए इनको? मेरा ख्याल है अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज लास्ट हुई थी उसके अंदर बड़ा टफ मैचेस हुए थे। ये डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान की जो इब्तदाई बल्लेबाज हैं, जो उनके पहले 4 नंबर 5 नंबर तक के जो बैट्समैन हैं, वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलता है, 1 डाउन और 2 डाउन वाले प्लेयर अच्छा खेलते हैं, तो स्कोर जो है वो पहले अगर अफगानिस्तान खेलता है तो मेरा ख्याल है 170 के रन्स आसपास होने चाहिए। अगर 170 के आसपास रन्स नहीं बनाते तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कम से कम 160 तक जाना चाहिए इस सेंसे को, क्योंकि अगर आप ये दोनों टीम्स के लिए है कि कोई भी जो फर्स्ट बैट करेगा उसको 160 स्कोर। अगर बांग्लादेश की टीम अगर पहले बैटिंग करती तो बांग्लादेश की टीम को 180 रन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो बॉलिंग साइड है वो इतनी तगड़ी नहीं है। सिर्फ 1-2 बॉलर ऐसे हैं जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं। एक तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है उनके, और एक स्पिनर है शरफुल उनका नाम। ठीक, अगर वो 1-2 विकेट ले जाते तो फिर अफगानिस्तान, मैंने वही कहा ना कि अफगानिस्तान की ऊपर से विकेट अगर रन्स करती हैं तो फिर अच्छा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान चेस करने जाता है ना तो माइंड भी कि वो नहीं, वो उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर वहां पर भी है। लेकिन हवा चलती है वहां पर, फास्ट बॉलर अगर बांग्लादेश के काम कर गए ना तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लिए मसला होगा। इसलिए अफगानिस्तान को पहले खेल कर कुछ नहीं तो 160 रन लाजमी बनाने चाहिए। 160 मेरा ख्याल है विनिंग स्कोर होगा। अब बांग्लादेश के प्लेयर स्पिनर अच्छे हैं ना अफगानिस्तान के, राशिद खान, नूर, गजनफर, ये 3 स्पिनर बहुत तगड़े हैं, लेकिन उनकी ऊपर से बैटिंग कैसी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ मोहम्मद नबी भी स्पिनर है, तो वो भी अपने 4 ओवर अच्छे डालते हैं आकर, बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा, बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों टीम्स को हम कहें कि तकरीबन एक ही लेवल की टीम्स है? नहीं, बेटर है। अफगानिस्तान की टीम बहुत बेहतर है बांग्लादेश से। अपने होम ग्राउंड के अंदर तो शायद बांग्लादेश को एडवांटेज हो, क्योंकि होम क्राउड भी होता है, होम कंडीशंस भी होती हैं, पिच आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, ग्राउंड और फिर वहां पर आप प्रैक्टिस कर करके चीजें बहुत आपके हाथ में, आपने वहां कहां बॉल पिच करना है, कहां से बॉल पिक करना है, कहां से खेलना है। पर जब आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं तो वो एडवांटेज लेस हो जाता है। वो एडवांटेज जब लेस होता है तो फिर आप बराबर का जोड़, बल्कि थोड़ा सा, क्योंकि अफगानिस्तान को होम ग्राउंड है ना यूएई, और तो कहीं क्रिकेट खेलते नहीं है, वो सारी क्रिकेट ही अफगानिस्तान वाले यूएई के अंदर खेलते हैं, अपनी सारी होम सीरीज वहाँ खेलते हैं। सो इसलिए जो एडवांटेज है वो अफगानिस्तान को है। अफगानिस्तान का ये होम ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड नहीं है, वो अभी आके खेल रहे हैं। सो इसलिए एज जो है वो अफगानिस्तान को जाता है, और तगड़ी टीम भी है। देखिए 2-3 बड़े क्वालिटी स्पिनर उनके अंदर खेलते हैं, फास्ट बॉलर भी 2-3 अच्छे हैं, और
बेटर साइड है अफगानिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे हम आगाज़ में बात कर रहे थे, मैं चाह रही हूँ इख्तिताम पे एक बार फिर से जो आईसीसी ने हमारा मुतालबा मुस्तरद कर दिया है, क्या हो सकता है? वही हो सकता है जो मैंने आगाज़ में कह दिया कि ऐसा होगा, या फिर कुछ और भी ऐसा हो जाएगा? ये बड़ा मसला नहीं है कि आपने हमारे मैचेस से हो सकता है अगले मैचेस। इज इट वेरी मच कॉमन कि कोई भी टीम रेफरी पर क्वेश्चन मार्क लगा दे तो उस रेफरी को आराम से बदल दिया जाता है? इज इट कॉमन? दिस इज वेरी गुड पॉइंट। ये मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि एक मोबाइल कंपनी थी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा केस आ गया तो किसी ने कहा कि हमें ये मोबाइल डीकोड करवाना है, मर्डर केस था। तो उस कंपनी ने कहा कि हम, बल्कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए सुप्रीम कोर्ट तक ने कि आप इस मोबाइल को डीकोड करें। पर उन्होंने कहा कि आज अगर हमने इस मोबाइल को डीकोड कर दिया ना, तो फिर हमें दुनिया में बहुत सारे मोबाइल डीकोड करना पड़ेंगे। तो इसी की बात को मैं जोड़ता हूँ कि अगर आज रेफरी बदल गया ना, तो याद रखिएगा इसका फायदा आपको कम और इंडिया को ज्यादा होगा। इंडिया ये काम आने वाले दिनों में करेगा और तब आपको चुप रहना पड़ेगा, आप खामोशी से बैठेंगे, आप कहेंगे हाँ यार ये तो हमने भी किया था। तो जिसने भी आपको ये और भारत को जो बिहेवियर है ना, वो तो ऐसे मौके ढूंढ रहे होते हैं कि हम कोई ना कोई बीच में जो है ना वो। देखिए यहाँ पर सब्र करना चाहिए था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हाथ नहीं मिलाया, हमारी इज्जत और डिग्निटी। भाई इज्जत और डिग्निटी है, हम भी समझते हैं इज्जत और डिग्निटी वाली जो बातें हैं जो हमारी कल मोहसिन नकवी साहब। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब का जो कल हम ट्वीट डिस्कस कर रहे थे ना, आपने कहा कि ये ट्वीट आया है, उसके फौरन बाद जो है वो खबर आ गई थी। अभी हम सोच ही रहे थे कि इस ट्वीट को हम किस एंगल से ले सकते हैं, ये ट्वीट क्यों आया। हालांकि वो सिंपल सा एक ट्वीट था यार हमारे मुल्क की डिग्निटीज, लेकिन मुझे फिर इशारे लग रहे थे कहीं और। मैंने कहा शायद, और ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप दोबारा खेल रहे हैं ना और सिर्फ रेफरी चेंज करके खेल रहे हैं और तो कुछ नहीं बदला ना। अब रेफरी का काम कितना है पता है आपको? रेफरी का जस्ट ये काम है, वो आएगा, टॉस करवाएगा और जाके बाहर एसी वाले कमरे में बैठ के मैच देखेगा और सिर्फ इतना चेक करेगा कि किसी प्लेयर ने बदतमीजी तो नहीं की, किसी प्लेयर ने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की, या फिर किसी आपने ओवर ज्यादा लेट किए हैं तो उन ज्यादा ओवर को लेट करने की वजह से आपको फाइन हो सकता है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं है रेफरी का। रेफरी तो शायद पहले मैचों में हुआ भी नहीं करते थे, ज्यादा अंपायर भी चेंज करने को फायदा नहीं है, रिव्यू सिस्टम है। अगर फर्ज करें आपके बॉलर के अगेंस्ट कोई ऐसा गलत आउट है जो आउट दे देता है तो सामने वाली टीम रिव्यू ले लेगी। वेरी मच शफाफ क्रिकेट हो गई है कि दो नंबर ही नहीं हो। क्रेडिट जो है ना वो खान साहब, इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने क्रिकेट की तारीख के अंदर न्यूट्रल अंपायर्स का जो रोल रखा ना, वो आज सबको उसका फायदा है अक्रॉस द बोर्ड। सारे लोग ये इस चीज को समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर वही बात कि अपने मुशीर अच्छे कर लें जो आपने रखे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खास तौर पर कहूँगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डोमेस्टिक पर, इंटरनेशनल पर। बट जो लोग हैं ना मशवरे देने वाले, वो थोड़े अलग होते हैं। क्योंकि देखिए मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेटिंग करियर तो है नहीं, क्रिकेट ना कभी उन्होंने खेली ना वो क्रिकेट के पास। डायरेक्टर इंटरनेशनल को कल उड़ा तो दिया है, और क्या चाहते हैं। अच्छा वो सारा, अब मैं कल एक बात कर रहा था कि आपने टॉस के बाद जाकर ये बात की। जब टॉस हो गया उसके अंदर आधा घंटा था, फिर जाकर आप खेले। या तो आप इतने अच्छा, उनको क्यों उन्होंने फारिग किया? इसलिए फारिग किया कि उन्होंने इस इशू को जल्दी हाईलाइट नहीं किया, ठीक, जल्दी नहीं बताया। वो तो राइट लेफ्ट बैठे लोगों ने कहा जी ऐसे कर दिया, जी हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, तो शिकायत भी नहीं की उन्होंने अभी तक। तो कैसा आपका डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर, तो फारिग करे उसको। अच्छा है गल है। हालांकि उसको फारिग करना चाहिए था। वो जो हम पहले भी आप डिस्कस कर रहे थे, वो सूर्या कुमार की, वो जो उसने सियासत पे और जंग पे और उन चीजों पे बात की, वो भी रीजन बनाई कि आपने उस हवाले से क्यों लेटर नहीं लिखा। माइट बी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो लेटर लिखा। हमेशा बरतरफियां क्यों हो जाती हैं भाई? लेकिन जैसे हम कोई मैच हारते हैं, प्रेशर आता है, तो फौरन से पहले पीसीबी के होदेदार उड़ा दो। यहाँ पर बैठकर कोई ब्लंडर होगा ना तो वो किसी ना किसी पर तो गिरेगा। तो किसी जो सबसे कमजोर शख्स होगा ना, जो पहले ही लड़खड़ा रहा होगा, जो दीवार हिल रही होती है ना उसको धक्का मार के गिराना आसान होता है। तो उस्मान वाला साहब की ना दीवार काफी अरसे से हिल रही थी। हम बहुत अरसे से देख रहे थे कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। वो हो ही ऐसा वाकया गया कि वो उन्होंने कहा ये अच्छा मौका निकालो। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान सुहेल। आज की ट्रांसमिशन हम खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।